कहानी की शुरुआत में केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। उसने शहर से बाहर एक लेक हाउस रेंट पर ले रखा था, लेकिन आज वो इसे खाली करके जा रही है क्योंकि उसकी शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी लग गई है जहाँ से ये लेक हाउस काफी दूर पड़ता है। वो अपने कुत्ते को कार में बैठाती है और लेक हाउस के सामने लगे मेल बॉक्स में नए किराएदार के नाम एक लेटर डालकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स नाम के एक आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी ये लेक हाउस खरीदा था। आज वो इसमें शिफ्ट होने आता है तो मेल बॉक्स में से उसे केट का वही लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरे बाद जो भी यहाँ रहने आए उसे अगर मेरे नाम पर आया कोई लेटर मिले तो मेहरबानी करके मेरे नए एड्रेस पर पहुंचा दे। लेटर में उसने अपने नए एड्रेस के साथ साथ ये भी लिखा था कि कुत्ते के पैरों के निशान मेरे यहाँ आने से पहले से ही मौजूद थे, साथ ही करके एटिक में जो एक बॉक्स है वो भी वहाँ पहले से ही था। ये लेटर पढ़कर एलेक्स बड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि घर में कहीं भी ना तो कुत्ते के पैरों के निशान थे और ना ही एटिक में कोई बॉक्स रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर किस बारे में बात कर रही है। लेकिन अगले दिन जब वो घर के बाहर पेंट कर रहा होता है तो कहीं से एक आवारा कुत्ता आता है और पेंट के ऊपर पैर रखते हुए घर के अंदर चला जाता है, जिससे वहाँ काफी सारे कुत्ते के पैरों के निशान बन जाते हैं। एलेक्स अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस लड़की को इन निशानों के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया। अब वो घर के एटिक में झांककर उस बॉक्स को भी ढूंढने की कोशिश करता है जिसके बारे में उस लेटर में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी बॉक्स नहीं मिलता। इसके बाद केट को दिखाया जाता है जो 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन अपनी मॉम के साथ डेली प्लाजा नाम की एक बिल्डिंग के आगे बैठी होती है। तभी सामने से रोड पार करते हुए एक आदमी को बस की टक्कर लग जाती है। ये देखते ही केट दौड़ती हुई रोड के उस पार जाती है और औंधे मुंह पड़े उस आदमी की नब्ज छूकर देखती है, लेकिन उस आदमी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। अपनी आंखों के सामने हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह से केट परेशान रहने लगती है तो उसकी एक सीनियर डॉक्टर उसे सलाह देती है कि मन हल्का करने के लिए उसे शहर से बाहर किसी शांत जगह चले जाना चाहिए। केट उसकी बात मानकर वीकेंड को उसी लेक हाउस पर चली जाती है क्योंकि इस बहाने वो ये भी चेक कर सकती थी कि उसके नाम का कोई लेटर तो नहीं आया है। यहाँ आकर वो मेल बॉक्स खोलती है तो इसमें उसे एलेक्स का लिखा हुआ एक लेटर मिल जाता है जिसमें उसने केट के लिए लिखा था कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं इस लेक हाउस से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, यहाँ तो ना जाने कितने सालों से कोई नहीं रहता। साथ ही उसने लिखा था कि कुत्ते के पैरों के निशान के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। केट ये लेटर पढ़कर बड़ी हैरान होती है और उसके जवाब में वो एक और लेटर लिखती है जिसमें वो कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, मैं पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक इसी लेक हाउस में रही हूँ। लेटर के आगे में वो मजाक में ऐसे ही लिख देती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं ये साल 2006 चल रहा है। साल 2006 की बात जानकर एलेक्स को बड़ी हैरानी होती है और अब केट की गलतफहमी दूर करने के लिए वो शहर जाता है। यहाँ से अपने छोटे भाई हेनरी को साथ लेकर वो केट के उस नए एड्रेस पर जाता है जिसका जिक्र उसने अपने सबसे पहले लेटर में किया था। मगर यहाँ आकर वो देखता है कि जिस बिल्डिंग का ये एड्रेस था वो तो अभी बनी भी नहीं है, अभी तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम बस शुरू ही हुआ है। अब वो वापस लेक हाउस आकर केट के लिए एक लेटर लिखकर उसी मेल बॉक्स में डाल देता है जिसमें उसने लिखा था कि तुमने शायद एड्रेस गलत बता दिया और जो डेट बताई वो भी गलत है क्योंकि अभी तो साल 2004 ही चल रहा है। केट जब फिर से लेक हाउस आती है तो मेल बॉक्स में से उसे एलेक्स का ये लेटर मिलता है जिसे पढ़कर उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अब वो लिखती है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम वाकई 2004 में हो तो जरा संभल कर रहना क्योंकि 2004 में आज ही के दिन बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी जिससे काफी लोग बीमार भी पड़ गए थे। एलेक्स को भी ये मजाक ही लगता है क्योंकि ये मार्च का महीना शुरू हो गया था जिसमें बर्फ पड़ने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वाकई चारों ओर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। इस पॉइंट पर आपको ये बता देना जरूरी है कि उन दोनों को ये लेटर्स एकदम से नहीं मिल रहे थे। केट के लिए लेक हाउस काफी दूर पड़ता था इसलिए वो अपने वीकली ऑफ के दिन हफ्ते में एक ही बार यहाँ पाती थी। आते ही वो मेल बॉक्स से निकाल कर एलेक्स का लेटर पढ़ती थी और अपने जवाब वाला लेटर इसमें डालकर वापस चली जाती थी। लेकिन एक दिन जब एलेक्स अपना लेटर मेल बॉक्स में डालकर लेक हाउस के अंदर जाने लगता है तो अचानक उसे महसूस होता है कि मेल बॉक्स का हैंडल अपने आप ऊपर उठकर अपने आप ही नीचे गिर गया है। वो जल्दी से दौड़कर वहां आता है और जब वो मेल बॉक्स को खोलता है तो इसमें उसका अभी अभी छोड़ा हुआ लेटर कहीं नहीं था, बल्कि उसकी जगह केट का लिखा हुआ दूसरा लेटर था, लेकिन यहाँ आसपास दूर तक कोई भी नहीं था। इसी तरह केट भी उस हैंडल को अपने आप ऊपर नीचे होता देखकर जब इसे खोलती है तो उसे भी इसमें अपने अभी अभी छोड़े हुए लेटर की बजाय एलेक्स का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि क्या ये वाकई में हो रहा है, यानी क्या वो 2004 और 2006 के अलग अलग टाइम में होने के बावजूद एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। अब वो दोनों ही मेल बॉक्स में बारी बारी से अपना लेटर डालकर एक दूसरे से पूछते हैं कि इस वक्त वो कहाँ खड़े हैं। दोनों ही अपने आप को लेक हाउस के मेल बॉक्स के सामने बताते हैं, लेकिन उन दोनों को ही यहाँ अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि किसी अनजान वजह से ये मेल बॉक्स उनके बीच कम्युनिकेशन के एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जिसकी मदद से केट जो कि साल 2006 में थी उसके लेटर साल 2004 में एलेक्स को मिल रहे थे, जबकि एलेक्स के 2004 में लिखे लेटर 2006 में केट को मिल रहे थे, वो भी सेम डे और सेम टाइम पर, लेकिन उनके बीच पूरे 2 साल का टाइम गैप था। ये समझ में आने के बाद वो इसी तरह लेटर्स के जरिए एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उन दोनों के पास एक ही कुत्ता है
जैसे केट जैक के नाम से बुलाती है, इसलिए एलेक्स भी उसे जैक के नाम से ही बुलाने लगता है। अब एक दूसरे से बातें करना उन दोनों को काफी अच्छा लगने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की हॉबी पूछते हैं, जिस पर केट बताती है कि उसे लव स्टोरी वाली बुक्स पढ़ना पसंद है, जबकि एलेक्स बताता है कि उसे शहर को एक्सप्लोर करना, इसमें घूमना बहुत पसंद है। केट कहती है कि हमें साथ मिलकर ये शहर घूमना चाहिए। इस तरह वो दोनों सेम डे को शहर घूमते हैं, लेकिन एलेक्स के लिए ये 2004 का दिन था, तो वहीं केट के लिए 2006 का वही सेम दिन होता है। यहाँ केट को एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है कि केट, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से केट लेक हाउस बहुत कम जा पाती है। इसलिए एक दिन जब उसे वक्त मिलता है तो वो ये बात लेटर में लिखकर एलेक्स को बताती है और कहती है कि मैं लेक हाउस के पास लगे पेड़ों को बहुत मिस कर रही हूँ। ये लेटर पढ़कर एलेक्स को एक आइडिया आता है। वो केट को बिना बताए लेक हाउस के पास से एक छोटा पेड़ लेकर उसे उसी कंस्ट्रक्शन साइट के सामने लगाता है, जो कि 2006 में केट का नया एड्रेस है। अब इससे होता यह है कि 2004 में एलेक्स का लगाया वो छोटा पेड़ 2006 में केट के टाइम में एक बड़ा पेड़ बन चुका है। केट की जब इस पर नजर पड़ती है तो इस पेड़ को देखकर उसे डेजा वू जैसा एहसास होता है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि ये पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया, लेकिन अगले ही पल ये उसकी एक मेमोरी बन जाती है, जैसे ये पेड़ बहुत पहले से ही यहाँ पर हो। यहाँ ये बात समझ में आ जाती है कि एलेक्स 2004 में जो भी करता है वो 2006 में रियलिटी बन जाती है। जैसे इससे पहले सीन में भी शहर घूमते हुए केट को एक दीवार पर एलेक्स का मैसेज लिखा हुआ मिला था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे थे और एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से मिलना चाहते थे। इसलिए एक दिन केट एलेक्स से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। वो बताती है कि 2 साल पहले तुम्हारे टाइम में आज ही के दिन रेलवे स्टेशन पर मैं अपनी एक बुक भूल गई थी, तो क्या तुम भूलने से पहले मुझे वो बुक दे सकते हो? एलेक्स भी उसे देखने और उससे मिलने के लिए बेकरार था, इसलिए वो केट के बताए हुए टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वो केट की बताई हुई बुक को देखकर उसे पहचान लेता है, मगर उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर वो कुछ देर के लिए उससे दूर ही खड़ा रहता है। इतनी देर में केट ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन भी वहाँ से चल देती है। एलेक्स जल्दी से उस बुक को उठाकर ट्रेन के साथ साथ कुछ दूर तोड़ता भी है, लेकिन 2004 की केट को भला एलेक्स के बारे में कैसे पता हो सकता था, ये सोचकर वो वहीं रुक जाता है। अब वो लेटर लिखकर केट को बताता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बुक नहीं दे पाया। केट कहती है कि शायद तुमने किसी और को देखा हो, लेकिन एलेक्स जब उसे उसकी पहचान बताता है तो वो मान जाती है कि हाँ वो मैं ही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि केट का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम मॉर्गन होता है, वो उससे आकर मिलता है और दोनों की बातों से पता चलता है कि 2 साल पहले 2004 में उनका ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि केट ने एक दिन किसी अनजान शख्स को किस कर लिया था। तब से अब तक उन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन मॉर्गन अब पिछली बातों को भूलकर केट के साथ फिर से अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर एलेक्स की भी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता, क्योंकि उसके हिसाब से वो लड़की बहुत ज्यादा चिपकू है। एक दिन एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसका कुत्ता जैक दौड़ता हुआ एक घर के सामने पहुंच जाता है। एलेक्स उसका पीछा करते हुए वहां आता है तो यहाँ उसकी मुलाकात मॉर्गन से हो जाती है, जो कि इस टाइम यानी 2004 में केट का बॉयफ्रेंड है। मॉर्गन और एलेक्स एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ बातों बातों में उनके बीच एक जान पहचान सी बन जाती है और मॉर्गन एलेक्स को आज रात अपनी गर्लफ्रेंड यानी केट के बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आ जाता है, जहाँ मॉर्गन केट से उसका इंट्रोडक्शन भी कराता है। अब क्योंकि केट को इस तरह अपना बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ एलेक्स भी पहले से ही बैठा होता है। दोनों की बातें होती हैं, जिसके दौरान केट बताती है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो लेक के पास बने किसी घर में रहे, जिस पर एलेक्स बताता है कि मैं फिलहाल एक लेक हाउस में ही रह रहा हूँ और मेरे जाने के बाद तुम उसे रेंट पर ले सकती हो। केट आज उससे पहली बार मिल रही थी, लेकिन एलेक्स क्योंकि भविष्य की केट से पहले ही लेटर्स के जरिए बात कर चुका है, इसलिए वो उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जानता है। तो वो यहाँ उससे जितनी भी बातें करता है, उनकी वजह से केट उससे काफी इंप्रेस होने लगती है। बातों बातों में घर के बाहर ही वो धीमा धीमा डांस करने लगते हैं और इस दौरान केट को उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगता है। इस तरह डांस करते हुए वो एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो काफी देर से एक दूसरे को किस कर रहे थे। अचानक केट का बॉयफ्रेंड और एलेक्स की गर्लफ्रेंड उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं, जिसके बाद एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से जाना पड़ता है और इसी वजह से केट का अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 2006 में आज ही के दिन यानी अपने जन्मदिन पर केट एक बार में अपनी एक सीनियर डॉक्टर के साथ बैठी होती है। वो उससे 2004 में मॉर्गन से हुए अपने ब्रेकअप के बारे में बात कर रही थी कि कैसे वो हमेशा उससे दूर भागती रही। फिर वो अपने
ब्रेकअप की वजह बताने लगती है कि कैसे अपने बर्थडे पार्टी के दिन वो एक अनजान आदमी की तरफ खींची चली गई थी जो फिर उसे कभी नहीं मिला। ये बातें बताते हुए अचानक उसे याद आता है कि उस आदमी ने बताया था कि वो एक आर्किटेक्ट है और किसी लेक हाउस में रहता है, और फिर उसे उसका नाम भी याद आ जाता है, जिससे वो एकदम से शॉक रह जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं एलेक्स ही था, जिससे वो लेटर्स के जरिए बात करती है। अब वो लेटर लिखकर एलेक्स से ये बात पूछती है और ये भी पूछती है कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं। इस पर एलेक्स कहता है कि क्या बताता, अगर मैं इन लेटर्स की सच्चाई तुम्हें बता देता तो तुम पागल समझकर मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देती। अब एलेक्स यहाँ पर साफ कर देता है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और केट भी ये मान लेती है कि उसका भी मॉर्गन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद कुछ दिन और उनके बीच ऐसे ही लेटर्स के जरिए बातें चलती रहती हैं और फरवरी के महीने से शुरू होकर उनकी कहानी जून के महीने तक आ जाती है। एक दूसरे से बातें करते करते उन्हें यह एहसास हो जाता है कि दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। इसलिए एक दिन एलेक्स केट से कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे टाइम में मिलना है, क्योंकि वहाँ मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद होगा। केट उसे समझाती है कि मेरे लिए तो ये बस कल का ही दिन होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। एलेक्स कहता है कि जो भी हो, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। केट मान जाती है और एलेक्स अब इलमारे नाम के शहर के एक फेमस रेस्टोरेंट में पूरे 2 साल बाद के लिए एक टेबल बुक कर देता है, जिसके बाद अगले दिन केट तैयार होकर उस रेस्टोरेंट चली जाती है और वहां आकर पूछती है कि क्या उसके नाम से आज के दिन की कोई बुकिंग है। आखिर रेस्टोरेंट के बुकिंग रजिस्टर में उसे आज की तारीख के लिए एक टेबल बुक हुई मिल जाती है, जो कि 2 साल पहले की गई थी। वो खुशी खुशी उस टेबल पर एलेक्स के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन आधी रात तक इंतजार करने के बाद भी जब एलेक्स वहां नहीं आता तो केट का दिल टूट जाता है, और अगले दिन वो लेटर के जरिए एलेक्स को ये बात बताती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। एलेक्स को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है और वो एक बार फिर से ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन केट ये कहकर मना कर देती है कि शायद ये तरीका काम नहीं करेगा। मगर असल में तो उसे इस बात का डर सता रहा था कि 2006 का एलेक्स कहीं जानबूझकर उससे मिलने नहीं आया हो, क्योंकि हो सकता है 2 साल में किसी और के साथ उसकी रिलेशनशिप बन गई हो और अब वो उससे मिलना ही ना चाहता हो। इस बात को वो उसे उस आदमी की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करती है जिसका वैलेंटाइन डे के दिन डेली प्लाजा के सामने उसकी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो गया था। वो बताती है कि एक्सीडेंट के बाद काफी दिनों तक मैं बस यही सोचती रहती थी कि उस आदमी का कोई चाहने वाला उसका इंतजार कर रहा होगा, और जब उसके चाहने वाले को उसकी मौत की खबर लगी होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कोई उसका इंतजार कर ही नहीं रहा हो। एलेक्स उसे फिर से मिलने की कोशिश करने के लिए काफी समझाता है, लेकिन एलेक्स के उससे मिलने न आने की वजह से केट के मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई कैसे 2 साल तक किसी ऐसे शख्स का इंतजार करता रहेगा जो कि उसके लिए एक फैंटेसी दुनिया का हिस्सा है। इसलिए वो उससे मना कर देती है और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि ये मेरा आखिरी लेटर है, आज के बाद मैं कभी लेक हाउस पर नहीं आऊंगी और तुम भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो लेक हाउस आना बंद कर देती है, जबकि एलेक्स लगातार लेटर लिखकर उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मेल बॉक्स में उसके सारे लेटर ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से ठंड का मौसम आ जाता है। जब एलेक्स की सारी उम्मीद टूट जाती है तो एक दिन वो इस लेक हाउस को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले वो केट के सारे लेटर्स को एक बॉक्स में भरकर इस बॉक्स को घर के एटिक में रख देता है। इसके बाद वो शहर में केट के बॉयफ्रेंड मॉर्गन से मिलता है और उसे लेक हाउस की चाबी देकर कहता है कि इसे केट को दे देना, क्योंकि वो ये लेक हाउस रेंट पर लेना चाहती थी। मॉर्गन को चाबी देकर वो जाने लगता है, लेकिन उसका कुत्ता अब उसके साथ नहीं आता, बल्कि वो वहीं मॉर्गन के पास ही रुक जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने छोटे भाई हेनरी के साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और उसे यहाँ रहते रहते अब साल 2006 आ जाता है, जबकि केट अब 2008 में अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है, जो कि अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन होता है और केट एक आर्किटेक्ट के पास अपने नए अपार्टमेंट के इंटीरियर डिजाइन के बारे में बात करने आई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का भाई हेनरी होता है। लेकिन ना तो केट ने हेनरी को कभी देखा था और ना ही हेनरी केट को जानता था। दूसरी ओर 2006 में जब एलेक्स को अपने भाई की बातों से पता चलता है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो अचानक उसे कुछ याद आता है और वो एकदम से गाड़ी लेकर लेक हाउस की ओर चल देता है। इधर 2008 में केट हेनरी को अपने अपार्टमेंट के काम का कॉन्ट्रैक्ट देकर वापस जाने लगती है कि तभी उसकी नजर हेनरी के ऑफिस की दीवार पर लगी एक ड्राइंग पर जाती है, जो कि उसी लेक हाउस की थी जिसमें 2 साल पहले वो रहा करती थी। वो हेनरी से पूछती है कि ये ड्राइंग किसने बनाई, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि ये मेरे बड़े भाई एलेक्स ने बनाई थी। एलेक्स का नाम सुनकर केट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो हेनरी से एलेक्स का एड्रेस जानने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उदास होते हुए उसे बताता है कि एलेक्स की तो 2 साल पहले आज ही के दिन एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इतना सुनते ही केट का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगती है। अब उसे समझ में आ गया था कि उस दिन रेस्टोरेंट में एलेक्स उससे मिलने
क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो उस वक्त इस दुनिया में था ही नहीं। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो हेनरी से पूछती है कि कहाँ हुआ था एक्सीडेंट। इसके बाद हेनरी का जवाब सुनते ही वो ऑफिस से बाहर की ओर तेजी से भागने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड मॉर्गन उसे काफी आवाज देता है, लेकिन वो तो पागलों की तरह अपनी ही धुन में बस भागे जा रही थी। यहाँ से कार लेकर वो सीधा लेक हाउस जाती है और जाते ही मेल बॉक्स में एक लेटर डालकर रोते हुए घुटनों पर वहीं बैठ जाती है। दूसरी ओर 2006 में सेम टाइम पर एलेक्स भी लेक हाउस पहुंच जाता है और आते ही दौड़ता हुआ घर के एटिक में रखे उस बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स में से वो केट के कुछ आखिरी लेटर्स निकाल कर पढ़ता है, जिसमें उसने बताया था कि 2006 वैलेंटाइंस डे के दिन वो डेली प्लाजा के आगे बैठी थी। इस लेटर से एड्रेस कंफर्म करके एलेक्स डेली प्लाजा के सामने पहुंच जाता है और सड़क के दूसरी ओर अपनी मॉम के साथ केट भी उसे दिख जाती है। एलेक्स उसे देखकर मुस्कुराता है और उसके पास जाने के लिए रोड की ओर कदम बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे डेजा वू का एहसास होता है और वो एकदम से रुककर अपनी जेब से एक लेटर निकालता है। दरअसल ये वही लेटर होता है जो 2008 की केट ने आज ही के दिन लेक हाउस जाकर वहाँ के मेल बॉक्स में डाला था, और लेटर डालने के थोड़ी ही देर बाद उसने मेल बॉक्स का हैंडल अपने आप नीचे गिरता हुआ भी देख लिया था। यानी डेली प्लाजा की ओर निकलने से पहले ही एलेक्स ने मेल बॉक्स में से इस लेटर को निकाल लिया था। इस लेटर में केट ने लिखा था कि मुझे पता चल गया है तुम उस दिन रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे। दरअसल जिस आदमी का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था वो तुम ही थे, इसलिए प्लीज मुझे ढूंढते हुए मेरे पास बिल्कुल मत आना। उसने आगे लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम मेरी जरा सी भी परवाह करते हो तो 2 साल और मेरा इंतजार करना। मैं आज ही के दिन तुम्हें यहीं लेक हाउस पर मिलूंगी। एलेक्स एक आखिरी बार मुस्कुराता है और इसके बाद लेक हाउस पर 2008 की केट को दिखाया जाता है, जो अभी भी उसी तरह मेल बॉक्स के आगे बैठी थी। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से उतरकर एलेक्स धीरे धीरे उसके पास आता है। केट उसे देखकर बहुत खुश होती है और इससे पहले कि वो कुछ कहती, एलेक्स उसे अपने सीने से लगा लेता है। दोनों काफी देर तक इसी तरह एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं और फिर दोनों लेक हाउस के अंदर की ओर चल देते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।